बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेटर ऑफ क्रेडिट में आज देखते हैं इनलैंड एलसी। इनलैंड एलसी सिमिलर लाइक जो दूसरी इंपोर्ट की एलसी होती हैं, सेम वही फॉर्मेट, वही प्रोसेस, वही सारा कुछ, वही एप्लीकेशन फॉर्म बैंक का, और वही आपका चार्जेस, हर चीज़ सेम जैसे इंपोर्ट में होती है। लेकिन सिर्फ उसका जो सप्लायर होगा वो बदल जाएगा, यानी इंपोर्ट की एलसी में एक्सपोर्टर होगा तो इनलैंड एलसी में आपका कोई लोकल सप्लायर होगा। लोकल मार्केट में जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं वो या तो कैश होती हैं, लेकिन कैश भी इनफैक्ट कैश नहीं होता। मतलब अभी मार्केट में कैश तो बहुत नॉमिनल सी अमाउंट वाला ही होता है। इवन आप कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में खाना भी खाने जाएं 2000 रुपये का, तो वो भी कैश नहीं होता, वो भी मतलब वो ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि आपका अकाउंट होता है वहाँ पे, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं या उसका बिल बनता है। तो जिस चीज़ का भी बिल बने वो कैश नहीं होता, वो उसको आप समझें कि ये लीगली वो चीज़ अकाउंट फॉर हो रही है। तो जितनी भी मार्केट में ट्रांजैक्शन होती हैं वो सारी की सारी चेक के थ्रू होती हैं। कभी भी किसी ने कैश नहीं पे किया, और करता है तो वो बहुत ही मामूली सी रकम होती है। तो सब किस्म की पेमेंट, टीटी होगी, ड्राफ्ट होगा, कोई पे ऑर्डर है, कोई चेक है, या फिर एलसी है। तो जो भी होगा वो डॉक्यूमेंट्री सेल परचेज होती है लोकल मार्केट में। अच्छा, अब मोस्टली जो कैश यानी कि चेक के थ्रू पेमेंट्स होती हैं उसको कैश ही कहा जाएगा। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो कैश, डीडी, टीटी या इस तरह से होती है, लेकिन कुछ इनलैंड एलसी के थ्रू भी होती हैं। इनलैंड एलसी किस वक्त जरूरत पड़ती है? इनलैंड एलसी की दो तरह से जरूरत पड़ती है। अगर तो साइट एलसी है, इनलैंड साइट है, तो इसका मतलब कि आप कुछ ऐसी फंडिंग यूज कर रहे हैं जिसमें आप अपना कैश नहीं शो कर रहे। फॉर एग्जांपल जितने भी एक्सपोर्ट रेंटेड यूनिट होते हैं जिनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पीछे अवेलेबल होती है, जिन्होंने पिछले साल में कुछ एक्सपोर्ट की होती है, तो स्टेट बैंक उनको नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ इंटरेस्ट फ्री एक्सपोर्ट लोन इशू कर देता है, सेंक्शन कर देता है, एक अमाउंट सेंक्शन कर देता है उनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस पे। इसको रीफाइनेंस लोन कहते हैं। पार्ट टू, पार्ट वन होता है, पार्ट टू होता है। ये क्योंकि दोनों एक्सपोर्ट रिलेटेड है तो इसको एक्सपोर्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो होते हैं उनको स्टेट बैंक इंटरेस्ट फ्री या नॉमिनल सा इंटरेस्ट होगा, और लेकिन उसको इंटरेस्ट फ्री कहा जाता है। टर्म जो यूज होते हैं वो इंटरेस्ट फ्री होती है। तो उनकी एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस पे उनको नेक्स्ट ईयर के लिए एक लोन सैंक्शन कर देता है कि भाई आप की इतनी अमाउंट हमने सैंक्शन की है, आप किसी भी अपने कमर्शियल बैंक से जहाँ पर आपका अकाउंट है वहाँ पे वहाँ से इतनी अमाउंट ले सकते हैं एक साल के लिए, ताकि आप अपने एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। यानी ये एक इंसेंटिव है स्टेट बैंक का एक्सपोर्टर के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कलेक्ट कर सकें। तो अब ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, इसको अब एक्सपोर्टर ये तो नहीं कर सकता कि वो कहे जी ठीक है सारे का सारा लोन, अगर उसको 1 करोड़ रुपए का लोन मिला तो ये मुझे दे दे तो मैं दुबई का चक्कर लगाऊं या मैं कहीं और सैर सपाटा कर रहा हूँ। तो वो लोन उसको एक्सपोर्ट के लिए जो चीज़ें बन रही होती हैं उस साल में, उसके कैश फ्लो के लिए होता है, ताकि उसका कैश फ्लो डिस्टर्ब ना हो, उसने जो ऑर्डर लिए हैं वो उसमें उसको यूज कर सके। तो इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए वो इसको अपनी बाइंग में भी यूज कर सकता है, इंपोर्ट में भी यूज कर सकता है। ये ट्रांसफरेबल होता है कि उसको मल्टीपल जगहों पे यूज किया जा सकता है। तो वहाँ पे इनलैंड एलसी भी एक हेड है जहाँ पर रीफाइनेंस लोन को यूज किया जाता है। तो अगर साइट इनलैंड साइट एलसी है तो वहाँ पे पीछे जो वो रीफाइनेंस की फाइनेंसिंग पड़ी होती है, इंटरेस्ट फ्री लोन, उसमें से अमाउंट निकाल के उसको एलसी एट साइड जो होती है परचेज के लिए जो यूज होगी वहाँ पे कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को किसी से 10 लाख की एक कंसाइनमेंट ली, कोई रॉ मटेरियल लिया अपनी प्रोडक्शन के लिए, तो वो जो 10 लाख है वो उस रीफाइनेंस लोन से
पहले मैं इनलैंड एलसी खोलूंगा, जब वो उसको पेमेंट उसकी ड्यू होगी कि जी ठीक है हम शिपमेंट कर रहे हैं, तो वो शिपमेंट कर देगा। और एलसी एट साइट है, इनलैंड एलसी एट साइट है, तो उस एलसी को वो बैंक से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके तो उस लोन में से उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये एक रिकॉर्ड कीपिंग के लिए होता है कि जी इतना इंटरेस्ट फ्री लोन इस एक्सपोर्टर को लॉ हुआ था, तो उसमें से इसने इतनी इतनी ट्रांजैक्शन इस जगह की, क्योंकि वो जो अमाउंट है वो किसी फ्रूटफुल पर्पस के ऊपर यूज होगी जो प्रोडक्शन रिलेटेड है, तो वहां पे फिर वो चीजें यूज होती है। इस तरह से इनलैंड एलसी एट साइड जो है वो उस लोन से पेएबल हो जाएगी। नंबर दो, इनलैंड एलसी यूजेंस हो सकती है, इनलैंड एलसी रिवॉल्विंग भी हो सकती है। यूजेंस इनलैंड एलसी में वही 30 डेज 60 डेज 90 डेज का पीरियड इन्वॉल्व होगा, तो वहां पे भी उसी लोन को या फिर एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर अपनी अमाउंट को भी यूज कर सकता है कि जी जब इस आप गुड्स मुझे भिजवा दें, डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे दें, उसकी एक्सेप्टेंस मैं दे दूंगा, और जब वो उतने दिन मेरे पूरे हो जाएंगे तो मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। इस तरीके से मैन्युफैक्चरर लोकल मार्केट में जो होते हैं वो रॉ मटेरियल लेते हैं, उससे अपनी फिनिश गुड बनाते हैं, उसको सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट अपनी जेब में, और जो उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है वो बैंक के थ्रू उस रॉ मटेरियल सप्लायर को चली जाती है, जब इनलैंड यूजेंस एलसी होगी। और तीसरी रिवॉल्विंग एलसी होती है इनलैंड में। तो रिवॉल्विंग एलसी वही एक फिक्स टाइम से रिवॉल्व करती रहती है। जैसे अगर मंथली कोई रॉ मटेरियल किसी मैन्युफैक्चरर का चल रहा है फिक्स अमाउंट फिक्स क्वांटिटी का, तो वो एक ही एलसी वन टाइम खोल देगा ताकि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो, उसके काम कम हो, लोड ऑफ वर्क कम हो। तो वो एक एलसी खोल देगा जी कि मुझे मंथली 50 लाख का ये मटेरियल चाहिए, तो ये 6 माह या 1 साल तक रिवॉल्व होती रहे। नॉर्मली 3 माह के लिए की जाती है, क्योंकि 1 क्वार्टर का बैंक चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है। तो आफ्टर 1 क्वार्टर उसको एनहांस कर दिया जाता है, अमेंड कर दिया, सॉरी एनहांस नहीं, अमेंड कर दिया जाता है फॉर फर्दर 1 क्वार्टर के लिए। तो इस तरह से वो फिर 3 माह के लिए रिवॉल्व करेगी, फिर 3 माह के लिए, फिर 3 माह के लिए। तो जब तक उसको जरूरत है, अनलेस के कोई रेट में चेंज नहीं हो जाता या क्वांटिटी चेंज नहीं होती, तो वो एलसी रिवॉल्व करती रहेगी। तो इस तरह से इनलैंड एलसी सिमिलर लाइक इंपोर्ट एलसी होती है, उसी तरह से काम करेगी, उसी तरह से उसके डॉक्यूमेंटेशन पेपर होते हैं, उसी सेम वही पेमेंट प्रोसेस होता है। बस फर्क सिर्फ ये होगा कि इंपोर्ट एलसी बाहर से माल मंगवाने के लिए होती है और इनलैंड एलसी अपने मुल्क से सामान मंगवाने के लिए होती है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।